नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सोने और चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। जी हां, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 13,000 रुपए घटकर 2,37,000 रुपए पर आ गई है। इससे पहले मंगलवार को इसकी कीमत 2,50,000 रुपए थी और अब जो है 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,000 रुपए गिरकर 1,52,000 रुपए पर आ चुका है। इससे पहले 18 मार्च को सोना 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अमेरिका ईरान जंग के कारण सोना 5 कारोबारी दिन में 9,000 और चांदी 31,000 सस्ती हुई है। सोने में इस साल की शुरुआत में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मुनाफा वसूली और वैश्विक कारणों से इसमें गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती स्तर की अगर बात करें 31 दिसंबर 2025 की, तो 1,33,000 सोना था। ऑल टाइम हाई 29 जनवरी 2026 तक 1,76,000, सिर्फ एक महीने में भारी उछाल देखने को मिला। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो अपने उच्चतम स्तर से सोना अब तक 25,000 सस्ता हो चुका है। चांदी की कीमतों की अगर बात करें तो भारी क्रैश हुआ है। कहाँ 3,86,000 रुपए था सोना, अब 2,37,000 पर आ चुका है। चांदी में सोने के मुकाबले कई ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत तेजी से नीचे आई है। शुरुआती स्तर की अगर बात करें 31 दिसंबर 2025 की, तो 2,30,000 रुपए चांदी की कीमत थी। ऑल टाइम हाई कब रहा? 29 जनवरी 2026 के दरमियान ये बहुत हाई रहा है, यानी 3,86,000 तक चला गया, जिसे ऐतिहासिक बढ़त भी माना गया। गिरावट का आंकड़ा पिछले 49 दिन में चांदी 1,49,000 माफ कीजिएगा सस्ती हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने के कंपैरिजन में चांदी की कीमतें कितनी जल्दी गिरती हुई नजर आई हैं। आमतौर पर जंग के माहौल में सोने और चांदी के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग है। क्रैश की बचत, आपको बता दें कि कैश की बचत, मिडिल ईस्ट जंग के कारण निवेशक जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं। वो अपने गोल्ड और सिल्वर को बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अनिश्चितता के समय उनके पास लिक्विड मनी रहे। प्रॉफिट बुकिंग भी एक बड़ी वजह है। जनवरी में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, इसीलिए बड़े निवेशकों ने ऊंचे दामों पर अपनी होल्डिंग बेचना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई और कीमतें गिर गई। ब्याज दरों का असर भी एक इसे माना जा रहा है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाने से भी कीमती धातुओं की चमक थोड़ी फीकी हुई है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सोना और चांदी के दाम में आगे भी ये गिरावट जारी रह सकती है। इसके चलते सोना 1.5 लाख और चांदी 2.5 लाख रुपए तक आ सकती है। ऐसे में निवेशकों को अभी सोना और चांदी में निवेश से बचना चाहिए। सोने और चांदी के हाल ही रेट्स की अगर बात करें तो 24 कैरेट सोना जो है प्रति 10 ग्राम की हम बात कर रहे हैं 1,51,637 रुपए। 22 कैरेट सोना जो है वो 1,38,000 से ज़्यादा है। 18 कैरेट सोना है 1,13,000 और 14 कैरेट सोना है 88,000। चांदी की अगर बात करें 1 किलो चांदी 2,37,000। देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमत की अगर बात करें तो सबसे पहले दिल्ली का ही जान लीजिए। दिल्ली में इस वक्त जो सोने की कीमत है वो 1,54,790 है। मुंबई की अगर बात करें तो 1,54,640 रुपये 24 कैरेट सोने की प्राइजेस हम आपको बता रहे हैं। चेन्नई की अगर बात करें तो 1,56,000 से ज़्यादा। कोलकाता की अगर बात करें तो 1,54,000 से ज़्यादा और जयपुर में भी 1,54,790 है। इस साल की शुरुआत में सोने और चांदी में तेज़ी रही थी। 31 दिसंबर 2025 को सोना 1,33,000 प्रति 10 ग्राम पर था। जनवरी में रिकॉर्ड 1,76,000 तक पहुंचने के बाद सोना अब तक 25,000 सस्ता हो चुका है। चांदी भी 29 जनवरी को 3,86,000 के उच्चतम स्तर से 2,37,000 के पास आ चुकी है। तो इस तरह सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है ये है कि जनवरी के बाद अभी मार्च चल रहा है और इस बीच सोना और चांदी दोनों को ही देखें तो बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट चांदी की कीमतों में देखने को मिली क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ी भी चांदी की ही हैं। तो फिलहाल अभी बहुत नहीं सही समय रहेगा आपके लिए इन्वेस्ट करना सोने और चांदी में, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये
मानना है कि अभी चांदी और भी ज़्यादा नीचे गिरने वाली है और साथ ही सोने के भी प्राइसेस अभी नीचे गिरेंगे, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। आपकी राय क्या है इस पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।